नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो कहने जा रहा हूँ वो बातें शायद आपको चुभ सकती हैं, क्योंकि सच सुनने के लिए जिगर होना ज़रूरी है। क्योंकि यह वीडियो पूरी तरह से अनस्क्रिप्टेड है, तो यदि आप कमज़ोर दिल के हैं या एबीसी पार्टी में से किसी एक को अपना समर्थन देते हैं, तो बेहतर है कि स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाइए। क्योंकि यह वीडियो मैं व्यूज़ पाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये वीडियो कंटेम्प्रेरी पीरियड का एक आईना है। लास्ट तक देखिए, विचारों से सहमति बने तो शेयर कीजिए, अन्यथा डिसलाइक करके अपनी दुनिया में व्यस्त रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले कुछ सालों में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर जो राजनीतिक दबाव बढ़ रहे हैं, उसके बाद से आप में से बहुत से लोग कहने लगे हैं कि मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। तो सुनिए, आप सिर्फ खुद को नहीं बल्कि पूरे देश को बर्बादी की ओर धकेल रहे हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नॉन पॉलिटिकल होने का दिखावा करना किसी नेशनल डिजास्टर से कम नहीं है, क्योंकि इस दिखावे के चक्कर में आपको असल में दिखाई ही देना बंद हो जाता है। इसका एक छोटा सा चलिए टेस्ट ही कर लेते हैं। इन 10 या 11 में से आपको कितनी चीजों की खबर है? पहली, अरावली को पर्वत श्रेणी से बाहर कर दिया गया और उत्खनन माफियाओं के हवाले कर दिया गया है। दूसरा, विश्व के 75 सबसे प्रदूषित शहरों में से भारत के कितने शहर हैं और भारत की हवा का औसत AQI कितना है। तीसरा, छत्तीसगढ़ का हसदेव जंगल, जहां लगभग 4.5 लाख पेड़ों को काटा जा रहा है। दूसरी तरफ जयपुर में यूनिटी मॉल के निर्माण के नाम पर डोलकाबाद नामक क्षेत्र के लगभग 2,500 पेड़ों को काटा जा रहा है। पांचवां, बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैती में अडानी ग्रुप द्वारा पावर प्लांट बनाने के लिए लगभग 10 लाख पेड़ों को काटा जा रहा है। वहीं झारखंड की अंडरग्राउंड आग, स्पेशली धनबाद के झरिया कोल फील्ड्स में एक लंबे समय से जल रही है, जो कोयले के अवैध खनन के कारण शुरू हुई थी। इस आग से जमीन में दरारें पड़ रही हैं, धुआं निकल रहा है और लाखों लोग बेघर होने की कगार पर हैं। बेघर से याद आया, गैर कानूनी तौर पर हजारों लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। कई वीडियोस आप लोग अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख भी रहे होंगे। 8 नंबर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वीमेन्स सेफ्टी इंडेक्स, करप्शन और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? 2014 से 2025 तक सिर्फ डेटा की माने तो कितने सरकारी स्कूल थे और कितनों पर ताला लग गया है? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने वर्तमान के शिक्षा के मसीहा सोनम वांगचुक सर को कहा है। वे कहां हैं और यदि पता है तो कितने दिनों से जेल में हैं? लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट, गंगा, यमुना, घग्गर नदियों समेत जिन्हें हम पूजने का ढोंग करते हैं, इनमें से कितनी नदियां नालों में बदलती जा रही हैं? उदाहरण के लिए NMCG की रिपोर्ट ही देखें तो भारत के उत्तरी मैदानों में उत्पन्न होने वाले लगभग 3/4 से अधिक सीवेज बिना ट्रीटमेंट के सीधे गंगा में बहता है। कोलकाता में आदि गंगा एक लंबे समय से सीवेज नाले में तब्दील हो चुकी है और यमुना का 70% पानी मतलब किसी भी रूप में उपयोग करने लायक नहीं है और ना ही इसमें किसी प्रकार का जीवन पनप सकता है। अभी मैंने उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी बातों को इंक्लूड नहीं किया है। तो आप खुद विचार कीजिए कि आप चिंतन व विचारों के स्तर पर कहां स्टैंड कर रहे हैं और स्वयं को 10 में से कितने अंक देना प्रेफर करेंगे या करेंगी। भगत सिंह ने कहा था, इंकलाब के लिए खून की नहीं विचारों की जरूरत होती है। लेकिन आज हम विचार करने से भी डर रहे हैं। सॉरी, आई थिंक विचार करने से डरना तो नेक्स्ट स्टेज हो जाता है। रील्स और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से बाहर एक किताब पढ़ना तक प्रेफर नहीं करते। आपने आखिरी पुस्तक कौन सी पढ़ी थी? याद करने की कोशिश कीजिए और यदि दिल करे तो कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि दूसरों को भी प्रेरणा मिल सके। अब अपने मूल विषय पर वापस आते हैं। आपको क्या लगता है कि राजनीति से दूर बिना सवालों के रहकर आप बच जाएंगे? नहीं दोस्तों, ऐसे में आप सिर्फ डरपोक,
कायर और मूर्खों से भरे एक दिग्भ्रमित राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन आज हम उस आजादी को, उस अधिकार को बिना लड़े ही त्याग कर रहे हैं। यह कायरता है मेरे दोस्तों। यह सिर्फ कायरता नहीं, मुझे लगता है यह देशद्रोह भी है। जब आप कहते हैं ना कि मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, तो आप असल में यह कह रहे हैं कि ये अनपढ़, भ्रष्ट और रेपिस्ट नेता जो चाहें करें, मुझे कोई मतलब नहीं है। यह तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप नाव में बैठकर केवट से कह रहे हो कि मुझे किनारे से कोई मतलब नहीं है। इनडायरेक्टली आप बिना कुछ बोले सहमति दे रहे हैं कि गलत पॉलिसीज बने और गरीब गरीब होता जाए, देश लुटता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या यही सिखाया था हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने? क्या इसी के लिए हजारों शहीदों ने अपनी जान दी थी? क्या हमारा संविधान हमें यही सिखाता है? देखिए दोस्तों, मैं आपसे पॉलिटिशियन बनने को नहीं कह रहा, लेकिन इतना तो करिए कि अपने देश के एडमिनिस्ट्रेशन को समझिए, अपने फंडामेंटल राइट्स को जानिए, अपने लीगल राइट्स को जानिए, अपने लोकल लीडर्स को पहचानिए और उनसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, महिला सुरक्षा और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर किसी न किसी माध्यम से, जैसे मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई जैसी चीजों की मदद से सवाल कीजिए। यह फंडामेंटल ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिर्फ नहीं है, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है। बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, महिला सुरक्षा, पर्यावरण, सब कुछ राजनीति से जुड़ा है। आपका, हम सबका जीने का अधिकार भी राजनीति से जुड़ा है। और आप कहते हैं मुझे इंटरेस्ट नहीं है। यह इग्नोरेंस नहीं है, यह सरेंडर है, युवाओं का सरेंडर है, युवाओं की हार है और मेरी समझ से राष्ट्र की हार है। एक बात हमेशा याद रखिए, चाहे आप राजनीति में इंटरेस्ट रखें या नहीं, राजनीति आप में जरूर इंटरेस्ट रखती है। संसद या राजनीति में लिए गए हर फैसले का असल में हमारी जिंदगी पर असर पड़ता है। हर डिसीजन आपके घर तक पहुंचता है, हमारे निजी लाइफ तक को इंटरवीन करता है। तो यदि आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं तो शुरुआत चलिए स्वयं से ही करते हैं और आज मन में बस एक छोटा सा संकल्प लेते हैं। संकल्प यह है कि मैं जागरूक नागरिक के साथ जागरूक इंसान बनूंगा, अपने अधिकारों को जानूंगा और सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए सवालों से नहीं डरूंगा या फिर सवाल करने वालों का प्रत्यक्ष समर्थन करूंगा। मैं अपने देश को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण भविष्य निर्माण में प्रयास करूंगा और राष्ट्र को हमेशा सर्वोपरि रखूंगा। क्योंकि जो देश की चिंता नहीं करते ना, देश भी उनकी चिंता नहीं करता। इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।